हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोड से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में हम मूवी एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। देखिए, जो मूवी एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, हम एक ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जहां पर कोई भी यूजर आकर हमारी वेबसाइट का विजिटर किसी भी मूवी को सर्च कर सकता है उसके नेम से, उसकी डिटेल्स देख सकता है कि मूवी कब रिलीज हुई थी, इसका टोटल रेवेन्यू क्या था, इसका प्लॉट क्या था, या इसकी IMDb रेटिंग क्या है। बिल्कुल जैसे हमारा गूगल सर्च इंजन है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही साइट बनने वाली है। इसमें भी एक सर्च इंजन की तरह हम काम करेंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसका यूआई होगा, यहाँ पर एक सर्च बार होगा और नीचे यहाँ पर मूवी की लिस्ट आएगी। देखिए, जब फर्स्ट टाइम यूजर पेज ओपन करेगा तो अब आप यहाँ पर कोई रैंडम मूवीज भी दिखा सकते हैं। अब यूजर जब इसमें सर्च करेगा, मान लेते हैं वो सर्च करता है जैसे सुपर और सर्च करता है, तो वो सारी मूवीज आ जाएंगी जिनके नेम में सुपर आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मूवी का पोस्टर भी आ रहा होगा। और जब यूजर इस पे क्लिक करेगा डिटेल वाले लिंक पर, तब एक अलग से पेज ओपन होगा जहां इस पर्टिकुलर मूवी की पूरी डिटेल होगी कि मूवी का डायरेक्टर कौन है, मूवी में कौन कौन से हीरोज थे, इसका प्लॉट क्या है, इसकी IMDb रेटिंग क्या है, इसका टोटल रेवेन्यू क्या है। इसके लिए हम एक थर्ड पार्टी API का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है OMDB API। ये जो वेबसाइट है ये आपको फ्री में मूवीज की API प्रोवाइड करती है, जिसका यूज करके आप मूवीज बेस्ड कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। अब बात करें, अगर हम इसे रेक्ट में बनाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले जहां पर हम ये मूवीज दिखाने वाले हैं, इसके लिए हम एक अलग से कंपोनेंट बना देंगे मूवी लिस्ट। और जो इसके अंदर पर्टिकुलर एक मूवी आ रही है, जैसे आप यहां देख रहे हैं मैंने दो कार्ड्स बना रखे हैं, इस तरह का एक कार्ड बनाने के लिए हम अलग से कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा मूवी कार्ड। तो इसका मतलब जो मूवी कार्ड नाम का कंपोनेंट है ये इंक्लूड होगा मूवी लिस्ट नाम के कंपोनेंट के अंदर। और जो ये मूवी लिस्ट नाम का कंपोनेंट है ये भी इंक्लूड होगा होम नाम के कंपोनेंट के अंदर। ये देखिए, मतलब कि एक मेन होम कंपोनेंट होगा, उसके अंदर मूवी लिस्ट है और मूवी लिस्ट के अंदर मूवी कार्ड। तो ये होगा सारा हमारा होम पेज। और जब यूजर डिटेल पे क्लिक करेगा तो इसके लिए हम एक अलग से कंपोनेंट लोड करने वाले हैं जिसका नाम होगा मूवी डिटेल। तो ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट बनने वाला है। हम कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम जो स्पेशल रेड के हुक्स और टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं वो है कुछ इस तरह से। देखिए, हम यहाँ पर यूज स्टेट नाम का हुक यूज करेंगे, यूज इफेक्ट को यूज करेंगे और यूज रेफ नाम का भी हुक यूज करने वाले हैं। ये तीनों हुक्स हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ हम लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं रेक्ट की, रेक्ट राउटर, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर लिंक्स लगा सकते हैं। जब मैं डिटेल पे क्लिक करूं तो ये वाला कंपोनेंट लोड हो जाए, जब मैं होम पेज का एक लिंक बनेगा उस पर क्लिक करूं तो वापस से होम पेज पे आ जाए। इसी के साथ हम जावास्क्रिप्ट का मेथड भी यूज करने वाले हैं एपीएस को फेच करने के लिए, जिसका नाम है फेच मेथड। ये सब हम जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल और देखते हैं ये टेम्पलेट को हम अपने रेक्ट कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करके कैसे रेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना टेम्पलेट ओपन करके रखा है। इसी टेम्पलेट को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। ये HTML का एक टेम्पलेट है। यहाँ पर देखिए कंपनी का जैसे नेम आ रहा है मूवी एक्सप्लोरर, यहाँ होम पेज का लिंक है, यही सेम लिंक मैंने यहाँ पर भी लगाना है। और यहाँ पर आ रहा है हमारा सर्च का बार और ये सर्च का बटन। नीचे जब हम सर्च करेंगे तो इस तरह से ये कार्ड्स बन के आ जाएंगे। यहाँ पर मूवी का नेम होगा, उसका रिलीज ईयर होगा और यहाँ पर डिटेल का बटन होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अलग से पेज ओपन हो जाएगा जहां पर मूवी का नेम आ रहा होगा, उसका पोस्टर और उसकी डिटेल आ रही होगी। हमें API से बहुत अलग अलग तरीके की डिटेल्स मिलती हैं, तो उसमें से मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पर यूज की हैं। जैसे जन यूज किया है, इसकी रिलीज डेट की है और इसका प्लॉट। तो यहाँ पर हम इसी को यूज करने वाले हैं। अगर आप यही टेम्पलेट चाहते हैं तो ये आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा। हमारे गिटहब का यूजर नेम है yahoo-baba। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा रेक्ट जेएस कोर्स कोड। इसी के अंदर रेक्ट कोड से रिलेटेड सारे कोड्स हैं। देखिए, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा मूवी एक्सप्लोरर। इसी के अंदर आपको HTML का टेम्पलेट भी मिलेगा और जो भी हम इस वीडियो के अंदर कोड करने वाले हैं वो सब कुछ आपको यहीं से जाकर मिलने वाला है। अब बात करते हैं जो हम API यूज करने वाले हैं। ये है वो API की वेबसाइट, OMDB API। omapi.db.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस API को यूज कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आपको एक API की मिलती है जिसको आपको इस तरह से लगाना होता है। ये सब ये भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो S नाम का पैरामीटर यूज करेंगे। अगर आप सिंपल एक ही मूवी देखना चाहते हैं, मतलब कि एक ही मूवी की डिटेल, तो आप पैरामीटर में I यूज करेंगे। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा।
अब ये एपीआई आपको मिलेगी कहां से? इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर एपीआई की वाले लिंक पर। ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने 2 तरीके के लिंक्स दिखेंगे, मतलब कि अकाउंट टाइप। आपको यहाँ पर फ्री पे क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़ के बारे में कुछ बता देना है। सबमिट करेंगे तो आपको विद इन अ मिनट एक मेल आ जाएगी, जिसमें आपका एपीआई की होगी। मैं आपको दिखाता हूँ मेल कैसे आती है। ये देखिए, ये मेरे को एक मेल आई हुई है। यहाँ पर मेरी एपीआई की की दे रखी है। यहाँ पर टोटल एक लिंक बना रखा है कि इसको असेस कैसे करना है। ये डेमो लिंक है एक तरीके का। सबसे पहले आपको ये नीचे एक लिंक दिख रहा है वेरीफाई के लिए, इस पर क्लिक करना है। जब तक आप इस पे वेरीफाई पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आप ये एपीआई को यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। वेरीफाई हो जाने के बाद आप इस तरह से लिंक बनाकर अपने रेड के प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चलते हैं अब अपने एडिटर में, जहां से हम ये कोड स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, यहां पर मैंने अपना वीडियो एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है वीएस कोड, और यहां पर एक रेड का प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल किया जिसका नाम मैंने रखा है मूवी एक्सप्लोरर। ये बेसिक इंस्टॉलेशन मैंने कर रखी है। अब यहां पर मैं ओपन करता हूं सोर्स फोल्डर को। यहां पर हमारे को कुछ बेसिक फाइल मिलती हैं, जिसमें से मेन हमारी फाइल रहेगी app.jsx। ये देखिए, इसमें बेसिक कोड आ रहा है। इसमें से मैं यहाँ पर ये 2 लिंक्स को हटा देता हूँ, और जो नीचे अननेसेसरी कोड है डेमो का, इसको भी हटा देता हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने ऊपर यूज स्टेट को यूज किया है, फिर यहाँ पर app.css में। अब यहाँ पे जो हम अपनी ही सीएसएस इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो हमारे टेम्पलेट की सीएसएस होगी, और ये हमारा बन गया कंपोनेंट जिसको मैंने लास्ट में एक्सपोर्ट भी कर रखा है। अब इसके साथ कुछ और सीएसएस की फाइल भी हैं, जैसे index.css। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एसेट्स का फोल्डर है, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। main.jsx में आता हूँ, और यहाँ पर ये इनलाइन आप देख रहे हैं index.css लगी हुई है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फाइल को सेव करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। अब सबसे पहले हम अपना टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं, जो एचटीएमएल की हमारे को जरूरत है होम पेज के लिए और उसके साथ मूवी डिटेल वाले पेज के लिए। तो देखिए, मैंने इसी एडिटर की दूसरे विंडो में यहाँ पर 2 टेम्पलेट्स फाइल ओपन की है, जो आपको हमारे गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएंगी। सबसे मेन जो होम पेज के लिए हमारे एचटीएमएल है, वो रहेगी मूवी एक्सप्लोरर के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर ये इसकी ऊपर स्टाइलिंग आ रही है। इसी के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक है यहाँ पर नैब बार और एक है होम। यहाँ होम का लिंक मेरे को लग रहा है ये डिव क्लोज नहीं हो रहा है, इसको मैं अलग से क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, तो हमारे को बॉडी टैग के अंदर ये 2 टैग्स ऐड करने हैं, नैव और ये होम का लिंक। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पर आया अपने एडिटर में। अब यहाँ पर मेन app.js के अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एरर दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिव लूंगा। आपको मालूम है इसके लिए एक डिव लेना जरूरी होता है, अगर हमें मल्टीपल टैग्स यहाँ पर डालने हैं। उसके अंदर जाकर इसे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, तो ये काम मेरा हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, जहां जहां मैंने इनपुट टैग ले रखे हैं, ये अलग से क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो इनको भी मुझे क्लोज करना है, क्योंकि हम जीएसएस के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे इमेज टैग होता है, इसको भी लास्ट में जाकर मुझे क्लोज करना है। मल्टीपल इमेज टैग हैं, सबको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, इसी के साथ में जहां जहां पर भी क्लास लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं मल्टीपल स्पेसिस पे यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हर जगह अब क्लास नेम लिखना है। क्योंकि हम जीएसएस के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लास नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्लास नेम। तो यहाँ पर मैं फाइंड और रिप्लेस करता हूँ। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट किया और प्रेस किया कंट्रोल एच। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ क्लास लिखा आ रहा है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्लास नेम से। एन कैपिटल रहेगा, और यहाँ पर आकर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, हर जगह ये रिप्लेस हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। इसमें से कुछ एचटीएमएल की यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा इस डिव के अंदर 2 टैग्स आ रहे हैं, एक है नैव टैग और एक है यहाँ पर दूसरा डिव जिस पे क्लास लगी हुई है होम। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करके एक बार आपको ब्राउजर में चेक कराता हूँ। उससे पहले मेरे को इसकी सीएसएस भी इंप्लीमेंट करनी है। ये app.css, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे जितनी भी सीएसएस को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर वही सीएसएस पेस्ट कर देता हूँ जो हमने यहाँ मेन टेम्पलेट के अंदर रखी हुई है। ये देखिए, मैं टेम्पलेट वाली फाइल ओपन कर ली है। अब यहाँ पे ये जितनी भी सीएसएस है स्टाइल टैग के अंदर, इसको मैंने इसे कॉपी किया। मैं यहाँ पर आया अपने प्रोजेक्ट में,
और यहां इसे पेस्ट कर दिया। मैंने फाइल को सेव किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखी है। अब मैं यहां पर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूं। तो यहां पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूं, इसको फुल स्क्रीन करता हूं और यहां पे अपनी कमांड लिखता हूं npm run dev। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं यहां पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर ये मेरा टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अब मेरे को यहां पे क्या करना है, अब जो मेरा सेकंड स्टेप रहेगा, देखिए जो ये नैव बार आ रहा है ऊपर, ये नेविगेशन के लिए, इसको मैं एक अलग कंपोनेंट बना देता हूं और इसके नीचे जो ये सर्च बार आ रहा है और ये नीचे पूरी लिस्ट आ रही है, इसको मैं अलग कंपोनेंट में डाल दूंगा। उसका नाम रखूंगा मूवी लिस्ट। तो उससे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक होम पेज का अलग कंपोनेंट बना लेता हूँ जिसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, नैव बार और ये मूवी लिस्ट। तो मैं यहाँ पर अपने एडिटर में, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर सोर्स के अंदर मैं दो फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। एक का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पर पेजेस और एक फोल्डर और क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर हम सारे कंपोनेंट्स की फाइल रखेंगे और पेजेस के अंदर हम दो पेजेस क्रिएट करने वाले हैं, होम पेज और मूवी डिटेल्स का एक पेज। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर पेजेस के अंदर जाकर एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इसका नाम रखूंगा home.jsx। ये होम पेज का कंपोनेंट रेडी हो गया हमारा। बिल्कुल इसी के साथ एक कंपोनेंट और बना लेता हूँ पेजेस के अंदर, क्योंकि टोटल दो पेजेस बनने वाले हैं। दूसरा कंपोनेंट रहेगा मूवी डिटेल .jsx। तो ये हमारे दो पेजेस बन जाएंगे। अब कंपोनेंट्स के अंदर आकर मैं अपना सबसे पहला और मेन कंपोनेंट बनाता हूं navbar.jsx। तो navbar के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, देखिए जो ये ऊपर nav टैग आ रहा है पूरा, इसी को कॉपी करके हम यहां से रिटर्न करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए इसके अंदर आएंगे लिंक्स। आप यहां पर देख रहे हैं एंकर टैग। अब हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये एंकर टैग यूज नहीं करते, यहां पर यूज करते हैं लिंक टैग। तो लिंक्स लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, रेक्ट राउटर को इंस्टॉल करने वाला हूं। तो टर्मिनल को मैं ओपन करता हूं। एक बार प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए यहां पर कंट्रोल सी प्रेस करता हूं और यहां पर लिखता हूं npm i रेक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम। ये हम रेक्ट राउटर की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये लाइब्रेरी कैसे काम करती है रेक्ट राउटर। तो इसकी इंस्टॉलेशन अब हो रही है। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा से रन कर लेता हूं npm run dev। ये देखिए टर्मिनल को मैंने बंद किया। अब यहां पर सबसे पहले मैं रेक्ट राउटर का एक फीचर यूज करने वाला हूं, मतलब कि जो उसका इनबिल्ट कंपोनेंट है लिंक। ये देखिए यहां पर मैंने लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। ये कहां पर बना हुआ, इस वाली लाइब्रेरी के अंदर जो मैंने अभी अभी इंस्टॉल करी है। अब यहां पर मैं अपने कंपोनेंट का मेन फंक्शन बना लेता हूं nav bar और इसको बाद में जाकर यहां एक्सपोर्ट भी कर देता हूं। ये देखिए अब जो हमारा कंपोनेंट है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर हम वो एचटीएमएल सेट करेंगे। तो यहां पर पहले रिटर्न लिखता हूं और मैंने यहां पर मल्टीपल एचटीएमएल की लाइंस डालनी है, तो मैंने यहां पर राउंड ब्रेसेस लगा ली। अब यहां पर जो ये मेरा nav बार है, इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं। यहां से मैंने कट कर लिया इसे, यहीं पर मैं इसे इंपोर्ट करूंगा। तो यहां पर जो एचटीएमएल थी इसको मैं यहां पर जाकर पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए इसकी थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब ये हमारा nav बार मेन टैग है जिसपे क्लास लगी हुई है nav बार। इसके अंदर एक लोगो आ रहा है, मतलब कि वेबसाइट की कंपनी का नाम, जिसको मैंने S2 टैग के अंदर डाल रखा है, मूवी एक्सप्लोरर। इस पे एक लिंक है और यहाँ पर भी एक लिंक आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर अब एंकर टैग यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर लिंक टैग यूज करूंगा। तो यहाँ पर एंकर की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ लिंक से। ये देखिए हर जगह लिंक लगा दिया, क्लास नेम ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम href नहीं देते हैं, यहाँ पर हम देंगे टू, जैसे कि हम रेक्ट राउटर की वीडियो में देख चुके हैं। ये डाटा डिस्कवर जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ से भी। तो देखिए होम पेज के लिंक के लिए मैं यहाँ पर बैकस्लैश लगाऊंगा। ये भी राउट मुझे क्रिएट भी करना पड़ेगा, जैसे हम रेक्ट राउटर की वीडियो में देख चुके हैं। तो ये मेरा काम हो चुका है, ये मैंने एक्सपोर्ट भी कर रखा है। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पर मैं इंक्लूड करता हूँ nav बार को। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं nav बार। जैसे लिंक आ गया मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अपने आप इसको ऊपर इंक्लूड कर लेगा। अगर आपके केस में नहीं आ रहा है इस तरह, तो आप मैनुअली भी इसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसे क्लोज भी कर दिया। तो यहां पर मैंने अलग से nav बार नाम का कंपोनेंट बनाया था जिसको मैंने यहां पर यूज कर लिया।
अब इसके बाद जो ये मेरा नीचे वाला काम है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा होम डिव के अंदर, इसके लिए मैं अलग से कंपोनेंट बना चुका हूं जिसका नाम है होम। तो यहां पर मैं बेसिक कोड लिख लेता हूं होम कंपोनेंट का। ये बेसिक कोड आ चुका है। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे 3 हुक्स को इंपोर्ट करना है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ। ये देखिए मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया। अब यहां पर मैं रिटर्न क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं जो मेरी मेन एचटीएमएल है, ये नीचे वाली जो आप सारी देख रहे हैं, इसके अंदर फॉर्म भी आ रहा है और इसके अंदर मूवी की लिस्ट भी आ रही है। मतलब कि 2 चीजें हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं होम के अंदर फॉर्म और मूवी लिस्ट। इस पूरे डिव को मैं यहां से कट कर लेता हूं और होम पे आकर इसे यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो मेरा ये होम कंपोनेंट है, इसको मैं यहां पर फाइल को सेव करके, मैंने ऑलरेडी इसे एक्सपोर्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसको यहां पर भी इंपोर्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर ये लाइन ऐड कर देगा। अगर आपके केस में नहीं आ रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर डाल तो दिया है, मगर अब मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर रेक्ट राउटर का यूज करने वाले हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर ब्राउज राउटर लगाते हैं, जो एक टैग आता है स्पेशल। उसके लिए सबसे पहले उसको ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर मैंने ब्राउज राउटर, राउट्स और राउट नाम के 3 कंपोनेंट्स को यहां पर इंपोर्ट कर लिए रेक्ट राउटर वाली लाइब्रेरी में से, जैसे कि हम उस वीडियो में देख चुके हैं। तो आपको मालूम है, जब हम ये ब्राउज राउटर लगाते हैं तब हमारे को ये डिव लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमारा जो पूरा पैक होता है ऐप का, वो इसी टैग के अंदर होता है, ब्राउज राउटर के अंदर, तभी हमारी नेविगेशन वर्क करती है। तो यहाँ पर मैं इसी का यूज कर लेता हूँ, ब्राउज राउटर का। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ। देखिए, हमें इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम इसका शॉर्ट नेम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहां पर लिखना होता है एज, और इसका एक नया नाम रख सकते हैं। तो मैंने इसका नया नाम रख दिया राउटर। तो अब हमें इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा ब्राउज राउटर, हम सिंपल राउटर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर रिटर्न में आया और यहां पर अपना टैग लगाता हूं राउटर। राउटर के अंदर आपको मालूम है हम यहां पर राउट्स लगाते हैं, और राउट्स के अंदर आते हैं हमारे राउट। जितने भी हम लिंक पास करना चाहते हैं वो सब हम इसी के अंदर पास करते हैं। तो अभी के लिए मैं यहां पर सिर्फ एक ही लिंक लगा रहा हूं, होम नाम से। अब यहां पर मुझे क्या करना है, देखिए जो ये राउटर है, इससे पहले मतलब कि ये इसके अंदर हम एचटीएमएल भी पास कर सकते हैं, जो हम रेक्ट राउटर की वीडियो में देख चुके हैं। और यहां से मैं होम कट कर लेता हूं, ये डिव टैग हटा देता हूं। ये देखिए, अब जो ये होम का लिंक है, मतलब कि मेन राउट है, वो हम इसके अंदर पास करेंगे राउट के। तो आपको मालूम है इसके अंदर हम 2 एट्रीब्यूट्स लेते हैं, एक का नाम होता है पाथ। तो हमारा पाथ रहेगा ये होम पेज का पाथ है। जब भी कोई स्लैश डालेगा यूआरएल के बाद, तो यहां पर हम क्या ओपन करना चाहते हैं, होम कंपोनेंट। उसके लिए हमारे पास यहां पर आता है एलिमेंट नाम का एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया होम राउट को, मतलब कि ये कंपोनेंट है हमारा। तो जब भी यूजर होम पेज का पाथ ओपन करेगा तो ऑटोमेटिकली होम कंपोनेंट ओपन हो जाएगा। और होम कंपोनेंट कहां पे है, ये रहा हमारा होम कंपोनेंट, जो अभी अभी हमने यहाँ पर बनाया है। ये आप सारा देख सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है और इसको ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया। तो एक बार मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं कोड। ये देखिए, यहां पर ये पूरा कोड प्रॉपर चल रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी जो हमारा एक होम कंपोनेंट है जिसके अंदर ये पूरे लिस्ट और सर्च बार आ रहा है, इसमें से जो ये लिस्ट आ रही है, इसके लिए अलग एक कंपोनेंट बनाता हूँ। और जो इसके अंदर ये कार्ड्स आ रहे हैं, जिसमें मूवी का पोस्टर आ रहा है, उसका नेम वगैरह आ रहा है, इसके लिए अलग एक कंपोनेंट बनाऊंगा, मूवी कार्ड। तो अब मैंने यहां पर कंपोनेंट्स के अंदर जाकर, ये देखिए कंपोनेंट्स फोल्डर है सोर्स फोल्डर के अंदर, यहां पर एक न्यू फाइल बना रहा हूं, मूवी लिस्ट .jsx। इसी के साथ यहां पर इसी फोल्डर में अपना एक कंपोनेंट और बना लूंगा, मूवी कार्ड .jsx। ये देखिए, तो यहां पर सबसे पहले मूवी लिस्ट को ओपन करता हूं, मैं होम पेज को इधर कर देता हूं बेसिकली। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर मूवी लिस्ट को ओपन करता हूं और यहां पर अपना बेसिक कोड लिख लेता हूं। ये देखिए, ये हमारे कंपोनेंट बन चुका है मूवी लिस्ट। इसमें अब ये रेक्ट को इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे मूवी कार्ड को। तो यहाँ पर मैं फाइल को पहले सेव करता हूँ। अब मूवी कार्ड का भी कोड कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये मूवी कार्ड का भी पूरा बन चुका है। अब मूवी कार्ड के अंदर मेरे को ये रेक्ट तो इंपोर्ट नहीं करनी है, यहाँ पर लिंक इंपोर्ट करना है।
लिंक क्यों इंपोर्ट करना है, एक बार मैं आपको यूआई में दिखाता हूँ। ये देखिए, जब ये हमारे ये एक कार्ड बनेगा तो इसमें लिंक होगा नीचे डिटेल्स का। इस पे क्लिक करने के बाद दूसरा कंपोनेंट लोड होना चाहिए। इसके लिए मुझे रेक्ट राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा काम अभी हमने यहां पर किया था नैप बार के अंदर, ये देखिए मैंने लिंक लगाया था, सेम मैं इसको कॉपी करके मूवी कार्ड के अंदर भी डाल देता हूं। ये देखिए, क्योंकि लिंक से ही हम यहाँ पर टैग लगा सकते हैं, एंकर टैग्स। तो ये मैंने काम कर लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर मूवी लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं होम पे दोबारा जाता हूँ। तो देखिए होम का जो ये डिव है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है फॉर्म और नीचे है मूवी लिस्ट। तो ये पूरा मूवी लिस्ट का जो डिव है, इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं। ये देखिए, फाइल को सेव करता हूं। अब मूवी लिस्ट क्या करेगा, इसी पूरे डिव को यहां पर रिटर्न करेगा, मूवी लिस्ट को। ये देखिए, तो इसके अंदर ये 3 कार्ड्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब ये 3 कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली हम इसे डायनेमिक करने वाले हैं। तो 2 कार्ड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। यहां पर भी सारी वैल्यूज डायनेमिक आने वाली हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां पर मुझे एक काम और भी करना है। वो क्या काम है कि जो ये मेरा मूवी कार्ड है, इसके लिए भी मैंने अलग से कंपोनेंट बनाया है। तो इसको यहां से कट कर लेता हूं और मूवी कार्ड वाला जो हमारा ये कंपोनेंट है, इसके अंदर ये रिटर्न में इसको पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब ये मूवी कार्ड हमारा जो है, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। तो मैं इसको यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं मूवी कार्ड। ये आ गया लिंक, मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये अपने आप ऊपर इंपोर्ट की लाइन लिख देगा। अगर आपके केस में नहीं आ रही है तो आप मैनुअली भी ऊपर पहले इसे लिखिए, तभी आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूवी कार्ड को मूवी लिस्ट के अंदर यूज कर लिया। अब मूवी लिस्ट को मेरे को कहाँ यूज करना है, होम कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मूवी लिस्ट। ये देखिए लिंक आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इसने अपने आप से ये लाइन को ऊपर लिख दिया। अगर आपके केस में नहीं आ रही है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। ये देखिए, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा होम कंपोनेंट लोड होगा। अब होम कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पर एक फॉर्म है और नीचे है मूवी लिस्ट का कंपोनेंट। मूवी लिस्ट को मैंने अलग पेज में बनाया, ये देखिए। अब मूवी लिस्ट के अंदर आ रहा है मूवी कार्ड। मूवी कार्ड के लिए मैंने अलग कंपोनेंट बनाया। ये मूवी लिस्ट के अंदर हम लूप चला के यहाँ पर मल्टीपल कार्ड्स दिखाने वाले हैं। अभी जब हम एपीआई को फैच करेंगे तो हम यहाँ पर मैप का लूप भी चलाएंगे। मगर अभी जितना भी अभी हमने काम किया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउजर में। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर एक ही कार्ड आ रहा है क्योंकि मैंने 2 कार्ड्स को रिमूव कर दिया है। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल में डाटा को फैच करके लाना है। मतलब कि जो ये एपीएस का डाटा, ये मूवी का नेम, पोस्टर, उसका ईयर और डिटेल्स पे जो लिंक लगेगा उसकी भी सारी डिटेल्स। तो उसके लिए मैं इसी एपीआई का यूज करूंगा जो मैंने भी जीमेल में आपको दिखाई थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर जो मेरा होम कंपोनेंट है, इसके अंदर एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूं जिसके अंदर सारी मूवीज स्टोर होंगी, मतलब कि मूवीज की सारी डिटेल। ये देखिए, यहां पर मैंने मूवीज नाम से एक स्टेट वेरिएबल बना लिया। इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए इसका सेटर फंक्शन भी बना लिया, सेट मूवीज, जो यूज स्टेट को यूज कर रहा है। और इसके अंदर मैंने इनिशियलाइज में, मतलब कि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा, एम्प्टी एरे पास कर दिया है। मतलब कि फर्स्ट टाइम इसके अंदर कोई भी मूवी नहीं होगी। ये मूवी कब आएंगी, जब हम डाटा फैच करेंगे एपीआई की हेल्प से। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं अपना एक मेन फंक्शन बनाता हूं जिसकी हेल्प से हम मूवीज का डाटा को फैच करेंगे। उसका नाम मैं रख देता हूं फैच मूवीज। ये देखिए, यहां पर मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बना लिया, एरो फंक्शन है, जो कि असिंक और अवेट के साथ चलेगा, मतलब कि एक प्रॉमिस फंक्शन बनेगा। और ये मेरा टोटल फंक्शन बन चुका है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहां पर मैं एक पैरामीटर के लिए एक वैल्यू ले लेता हूं, जैसे क्वारी। देखिए हम इस सेम फंक्शन को 2 बार यूज करेंगे। जब होम कंपोनेंट लोड होगा तब भी हम इसमें से डाटा निकालेंगे, और जब यूजर यहां पर फॉर्म में जाकर सर्च करेगा कुछ, तब भी हम इसी फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं फैच मेथड का यूज करता हूं, और यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूं आरईएस। आरईएस मतलब रिजल्ट या कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। और ये फैच मेथड को यूज करने वाला है। इससे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं अवेट। देखिए असिंक और अवेट, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है एडवांस जावास्क्रिप्ट में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं। ये एक प्रॉमिस फंक्शन बन जाएगा। यहां पर मैं कह रहा हूं जो भी मैं यहां से डाटा फैच करूंगा उसमें हो सकता है थोड़ी देर लगे, तो उसके लिए यहां पर इसको वेट करने के लिए कह रहा हूं। तो यहां पर अब मेरे को एपीआई का डाटा डालना है। तो देखिए जैसे मेरे को जीमेल में यहां पर एक लिंक आया हुआ है, ये पूरा लिंक मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं।
और इसी के साथ यहाँ पर इसकी साइट भी ओपन करता हूँ। यहाँ पर होम पेज पे जाता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में बेसिकली यहाँ पर मुझे सर्च करनी है, तो सर्च के लिए पैरामीटर आता है एस। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर सबसे पहले टिडल कोड्स डालता हूँ। ये देखिए मैं टेम्पलेट लेटर्स का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एपीआई की तो मेरे को मिल रही है, एपीआई की लिखी हुई है। यहाँ पर मुझे आई नहीं चाहिए, आई होता है सिंगल मूवी का डाटा फैच करने के लिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पहले वेबसाइट का नाम आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर हम एपीआई की पास करेंगे। बिल्कुल यही वेरिएबल लेना है, एपीआई की। इसी के साथ मेरे को यहाँ पर सर्च वगैरह भी करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर एस लगाता हूँ। मैंने भी आपको दिखाया सर्च के लिए एस लिखना है। इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर मुझे अपना मेन जो क्वेरी है, जो यूजर सर्च कर रहा है, जैसे जिस भी मूवी का नाम सर्च करेगा वो हमारे को यहाँ से मिलेगा। तो यही नेम मेरे को यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल है ये, तो इसके लिए टेम्पलेट लेटर्स के अंदर हम जैसे डॉलर करली साइंस लगाते हैं, उसके अंदर इसको पास कर दिया। तो ये मेरा फैच का काम हो चुका है। अब जो भी डाटा फैच होके आएगा वो आएगा आरईएस में। इसमें से मेरे को जेसन का डाटा निकालना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक डाटा नाम से एक वेरिएबल बनाया जो अवेट के साथ मैं यूज कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया उसमें से जेसन का डाटा मैंने निकाल लिया। इस डाटा को सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कंसोल में भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने डाटा यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ये सेम ही जो डाटा है ये यहाँ पर मैं मूवीज नाम के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। देखिए जो हमारे को यहाँ से डाटा मिलेगा ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और ये हमारा जो मूवीज है ये एरे है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो आपको मालूम है इस सेटर फंक्शन की जरूरत होती है जिसका नाम है सेट मूवीज। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाटा डॉट सर्च। देखिए जब भी हम डाटा को सर्च करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास डाटा निकल के आएगा उसमें एक सर्च नाम की फील्ड होगी, मतलब कि एक की होगी। तो उसी का डाटा हमारे को चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी, इस फंक्शन का यूज हम दो बार करेंगे। जब पेज मतलब कि कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होगा और जब हम सर्च करेंगे तभी इस फंक्शन का ही यूज करने वाले हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम इसे लोड करेंगे तो हो सकता है इस क्वेरी के अंदर कुछ भी ना हो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या हो सकता है इसके अंदर कोई मूवी ना हो, जो यूजर सर्च कर रहा है उस मूवी का कोई डाटा ही ना हो। तब हमें एरे भी यहाँ पर एक पास करना पड़ेगा, एम्प्टी एरे। ये देखिए देखिए अगर इसके अंदर कोई वैल्यू होगी तब वही सेट हो जाएगी मूवीज नाम के स्टेट वेरिएबल में। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आती फैच होके तब यहाँ पर हम एम्प्टी एरे पास कर देंगे। तो ये मेरा काम हो चुका है। अब इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम कैसे लोड करना है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसके लिए यूज इफेक्ट का यूज करूंगा। ये हमने ऊपर इंक्लूड की हुई है कंपोनेंट यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट क्या करता है आपको मालूम है, जब ये कंपोनेंट लोड होगा फर्स्ट टाइम, जैसे ही कुछ भी रिटर्न करेगा उसके बाद ये अपने आप चल जाएगा। तो अपने आप चलने के बाद मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये फैच मेथड अपने आप चल जाए। मतलब कि जो फैच मूवीज नाम का ये मैंने फंक्शन बनाया इसी को मैं कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूं। ये देखिए अब इसको कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं क्वेरी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम भी कोई मूवीज यहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली दिखा रहा हो होम पेज पे। तो यहां पर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी सेट कर देता हूं। जैसे मैंने एक मूवी का नाम डाल दिया अवेंजर्स। अब अवेंजर्स के बहुत सारे पार्ट्स आए हैं, तो मूवी सारी फैच होके मतलब कि उसका डाटा, ये मूवीज का जो नेम है ये कहाँ जाएगा, क्वेरी में। और ये क्वेरी हमने कहाँ पास कर दी, इधर एपीआई की के साथ। तो यहां से सारा डाटा फैच होके आएगा जो मैं कंसोल में भी देख सकता हूं और इस वेरिएबल में भी सेट हो जाएगा। अभी इस वेरिएबल की वैल्यू को हम बाद में दिखाएंगे, पहले मैं आपको कंसोल में चेक कराता हूं। तो मैं यहां पर आया और यहां पर आकर सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट करता हूं, कंसोल में जाता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सर्च में 10 रिजल्ट निकल के आए हैं। मैं इसको यहां से ओपन करता हूं और ये देखिए अलग अलग अवेंजर्स मूवीज के नेम आ रहे हैं, उनका मेकिंग ईयर आ रहा है कि कब वो मूवी रिलीज हुई थी और काफी सारी डिटेल आ रही है। आप एक को ओपन करके देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए टाइप क्या है, ये मूवी है, इसका टाइटल क्या था, इसका पोस्टर का पूरी इमेज का पाथ भी आ रहा है। ये सभी मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। और यहां पर एक IMDb आईडी भी आ रहा है। देखिए IMDb एक वेबसाइट है जो हर मूवी को एक आईडी देती है ताकि उसकी रेटिंग लग सके। तो हर मूवी का एक यूनिक आईडी होता है, इसी आईडी का हम यूज करेंगे क्योंकि हमें लूप चलाने के लिए की जरूरत होती है जिसके अंदर हम यूनिक वैल्यू पास करते हैं। तो हम इसी IMDb आईडी को ही पास करेंगे। आप देख सकते हैं हर मूवी का यूनिक आईडी अलग होगा IMDb। ये देखिए ऊपर वाली मूवी का ये था, नीचे वाली मूवी का ये है, तो दोनों अलग हैं। तो ये मेरे पास डाटा तो आ रहा है। अब इसी डाटा को मेरे को यहां पर शो करना है, यहां पर लिस्ट में लूप चलाकर। तो अब मैं क्या करता हूं इसके लिए,
देखिए इसके अंदर भी डाटा सेट हो गया होगा, मूवीज नाम का जो हमारा ये वेरिएबल है। अब इसको मैं यहाँ पर जब मैं ये मूवी लिस्ट मैंने कंपोनेंट बनाया यहाँ पर कॉल किया ऐसे, तो यहीं पर ये मूवीज का जो भी डाटा मेरे पास यहाँ पे आएगा, इसको मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉप बना लेता हूँ, इसका नाम भी रख देता हूँ मूवीज। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपना स्टेट वेरिएबल, उसका नाम भी है मूवीज। ये देखिए दोनों नेम सेम ही है, आप कंफ्यूज ना हो। ये एक प्रॉप है और ये एक स्टेट वेरिएबल है जो मैंने ऊपर यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं जब मैंने डाटा फैच किया था तो मैंने इसके अंदर डाटा डाल भी दिया है मूवीज नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ से। अब ये डाटा सारा यहाँ पर जा चुका है। अब मैं इस कंपोनेंट में जाता हूँ मूवी लिस्ट में। अब देखिए जब ये कंपोनेंट लोड होगा तब यहाँ पर मेरे को डाटा मिलेगा मूवीज का। तो उसके लिए आपको मालूम है प्रॉप्स की वैल्यू को हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, मूवीज। ये मेरा प्रॉप का नेम आ गया, इसके अंदर सारी वैल्यूज आ रही होंगी। अब इसके लिए मेरे को एक फॉर का लूप चलाना है, मगर उससे पहले मुझे चेक भी करना पड़ेगा क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है भी है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा लिया है इफ मूवीज। देखिए जो भी मूवीज होगी उसकी मेरे को यहाँ पर लेंथ चेक करनी है, क्योंकि एक एरे है ये और एरे का मेथड आता है जावास्क्रिप्ट में लेंथ। अगर उसकी लेंथ 0 है मतलब कि इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो ये कंपोनेंट यहीं से रिटर्न कर देगा ये HTML नो मूवीज फाउंड। तो यहाँ पर मैंने कंडीशनल रेंडरिंग का यूज कर लिया। अगर इसके अंदर कुछ होगा तब यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो ये एक एरे है मूवीज। तो इसके लिए मेरे को आपको मालूम है एरे के लिए हम यहाँ पर लूप चलाते हैं मैप का। ये देखिए यहां पर मैंने मूवीज का एक मैप लूप चला लिया। जैसे जैसे ये लूप चलेगा एक एक करके मूवी की जो वैल्यू है वो यहां पर मूवी नाम के वेरिएबल में पास होती रहेगी। यहां पर राउंड बेसिस एक और लगनी थी। ये देखिए अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, बार बार मूवी कार्ड को दिखाना है। मैं यहां पर इसे दिखाता हूं। ये देखिए तो जैसे मान लेते हैं उसने सर्च किया अवेंजर्स, तो अवेंजर्स के 10 पार्ट्स आ चुके हैं। तो ये लूप जो है 10 बार चलेगा और 10 बार ये कार्ड प्रिंट होगा। अब कार्ड के अंदर मेरे को पास करना है मूवी का नेम, मूवी की पूरी डिटेल्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरे पास यहाँ से मूवीज का सारा डाटा आया है इसकी जरूरत नहीं, खैर मेरे को यहाँ पर इसी मूवी का ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसी को पास कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक की नाम का एक प्रॉप बनाता हूँ। आपको मालूम है मैप के अंदर की लगानी जरूरी होती है क्योंकि यही इसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। अब हर मूवी के साथ मैंने अभी आपको दिखाया था हमारे को IMDb ID भी मिल रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए जब मैं कंसोल में गया, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमें IMDb ID मिल रहा है, एक की है जिसके अंदर हर मूवी का यूनिक आईडी होगा। यही हम की में सेट करने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूवी डॉट IMDb। मूवी क्या है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। देखिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये एरे है और इसके अंदर हर ऑब्जेक्ट के लिए लूप चल रहा है। तो जब ये पहली बार लूप चलेगा तो इसका आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर मेरे को मूवी की पूरी डिटेल भी सेंड करनी है कार्ड को ही। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मूवी नाम से प्रॉप बना लेता हूँ और इसके अंदर भी मैं मूवी की पूरी डिटेल डाल देता हूँ। और मूवी की पूरी डिटेल कहाँ है, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको मैंने यहाँ से पास कर दिया। ये देखिए तो ये हो चुका है। यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेरे को करली साइंस नहीं लगानी क्योंकि करली साइंस मैंने बाद में लगा लिए हैं बाहर। तो यहाँ पर मेरे को लगाने होते हैं राउंड ब्रेसेस और यहाँ पर 2 राउंड ब्रेसेस आएंगे, एक तो मैप का भी होगा। तो यहाँ पर मैं 2 राउंड ब्रेसेस लगा लेता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैं एक बार आपको बताता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले यहाँ पर सारी मूवीज की लिस्ट को जब कॉल किया तो सारी मूवीज की डिटेल यहाँ पर सेंड कर दी। जब ये यहाँ पर आई तो सबसे पहले हमने चेक किया क्या इसकी लेंथ 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो हम मैसेज दे देंगे नो मूवी फाउंड। अगर इसके अंदर कोई भी मूवीज होंगी तब हम यहाँ पर एक लूप चला रहे हैं जिसमें बार बार मूवी कार्ड को कॉल कर रहे हैं और मूवी कार्ड के अंदर हम मूवी की पूरी डिटेल भी भेज रहे हैं। हर कार्ड की एक यूनिक डिटेल होगी। अब मैं जाता हूँ मूवी कार्ड के अंदर। यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर इमेज की पूरी डिटेल डालनी है, उसका पोस्टर का आईडी भी डालना है, मतलब कि उसकी पूरी इमेज का पाथ, उसका नेम, उसका ईयर। तो ये सब हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे को प्रॉप में क्या मिला है, मेरे को मिला है मूवी। इसी को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सबसे पहले। ये देखिए मेरे को मूवी मिल चुका है। अब यहाँ पर जहां जहां पर भी ये वैल्यूज आ रही थी इसको मैं रिमूव करता हूं। पहले तो यहाँ पर मूवी का नेम आ रहा है तो सबसे पहले मैं ऑल्ट के अंदर जो वैल्यू डालनी है वो डाल देता हूं। देखिए इसके अंदर हमारे को मूवी की एक पूरी डिटेल मिलेगी, पूरी एक मूवी की। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मूवी डॉट टाइटल। देखिए हमारे को टाइटल मिल रहा है। मैं अभी आपको यहाँ दिखा चुका हूँ, एक टाइटल है,
पोस्टर के अंदर पूरा इमेज का पाथ आ रहा है और उसका ईयर के लिए ईयर नाम का भी एक की है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं पहले तो और सोर्स के अंदर यहां पर पेस्ट करता हूं। अब टाइटल की जगह यहां पर इमेज के पाथ के लिए यहां पर की है पोस्टर, वो डाल दिया। यही टाइटल मैं यहां पर भी पेस्ट कर देता हूं। जो मूवी का पूरा नेम है वो यहां पर शो हो जाएगा। उसके ईयर के लिए यहां पर टाइटल की जगह हम लिख देंगे ईयर। अब बात आती है यहाँ पर लिंक की। तो देखिए लिंक के लिए मैंने यहाँ पर लिंक टैग लगाया हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। लिंक ये डाटा डिस्कवर्स ये सब हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ href नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं टू। अब यहाँ पर भी मुझे एक पाथ पास करना है। देखिए मैं चाहता हूं कि जब भी यूजर इस पे क्लिक करे तो यहाँ पर एक दूसरा कंपोनेंट लोड हो जिसका नाम होगा मूवी डिटेल। अभी मैंने इसमें कोई काम नहीं किया, इसका काम अभी हम बाद में करेंगे। तो इसके लिए एक पाथ यहाँ पर सेट कर देता हूं। यहाँ पर टिडल कोड लेता हूं। यहाँ पर जो पूरा पाथ बनेगा उसमें पहले लिखा होगा मूवी के बाद मूवी का आईडी आ रहा होगा, जो यूनिक आईडी होगा। और वो आईडी कहाँ पे मिलेगा, वो स्टोर होगा IMDb नाम की की में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ पहले और इसके अंदर यही लिखता हूँ मूवी, क्योंकि यही हमारा मेन वेरिएबल है मूवी डॉट IMDb ID। ये एग्जैक्ट वही की डालनी है जो हमारे को यहां से मिल रही है। देखिए I और D जो है कैपिटल लेटर में, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब देखिए ये कंपोनेंट का काम कंप्लीट हो गया, इसको मैंने इंक्लूड किया है इस लिस्ट के अंदर। ये भी काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जस्ट मेरे को एक लूप ही चलाना था और इस कंपोनेंट को मैंने लोड किया है यहाँ पर। तो देखिए जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइम ये होम पेज लोड होगा, यूज इफेक्ट लास्ट में चलेगा और यहाँ पर ये फैच मेथड को, देखिए जो फैच मूवी है इसको कॉल करके इसमें अवेंजर्स नाम का नेम सेंड कर देगा। अब जो भी डाटा फैच होके आएगा वो यहाँ पर हमारे को दिख रहा है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर वेरिएबल में भी सेट कर दिया। जैसे इसके अंदर वैल्यू सेट होगी इस मेथड की हेल्प से, ऑटोमेटिकली कंपोनेंट के अंदर भी डाटा अपडेट हो जाएगा। एक बार मैं ब्राउजर में जाके आपको चेक कराता हूं। ये देखिए यहां पर सारी मूवीज के नेम आ चुके हैं, उनका ईयर भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट है मेरे ख्याल से बना था 2006 में। एक अवेंजर 2 भी है, ये भी उसी साल में आई थी। मगर यहां पर मूवी का पोस्टर नहीं आ रहा, यहां पर कुछ गड़बड़ है। यहां पर मैंने क्या किया, करली ब्रेसेस से पहले यहां पर डबल कोट्स लगा रखे हैं, इसको मुझे हटा देना क्योंकि ये डबल कोट्स हम नहीं लगाते हैं। ये देखिए यहां पर यही सेम गलती यहां पर भी कर रखी है ऊपर, यहां पर भी ये डबल कोट्स नहीं लगाने होते। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए यहां पर जितनी भी अवेंजर्स नाम से मूवीज हैं उन सबके पोस्टर यहां पर लोड हो चुके हैं और उनकी नेम भी आ रहा है यहां पर, आप देख रहे हैं। और इसका एक लिंक भी बन रहा है डिटेल्स में, अभी इस पे भी हम काम करेंगे। तो ये सारा काम हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, सबसे पहले सर्च पे काम करते हैं कि यहां पर यूजर कुछ भी लिखे और सर्च बटन पे क्लिक करे तो उस नेम की अगर कोई भी मूवी है वो यहां पर ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पर आता हूं अपने होम कंपोनेंट के अंदर। अब देखिए ये फंक्शन तो मेरा बन चुका है, फैच मूवी, जिसकी हेल्प से मैं मूवी को फैच करके ला रहा हूं। अब यहां पर मुझे क्या करना है, इस फॉर्म पे अपना ऑन सबमिट नाम का इवेंट कॉल करना है, जिसका मतलब है जब भी ये फॉर्म सबमिट हो तब मुझे क्या करना है, यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं हैंडल सर्च। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। तो जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन के अंदर हम इस वैल्यू को यूज करने वाले हैं जो भी यूजर ने यहां पर लिखी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू को उठाने के लिए इसको एक रेफरेंस वेरिएबल के साथ बाइंड कर देता हूं। तो यहां पर मैं जैसे इनपुट रेफ नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं, इसका नाम सर्च रेफ भी रख सकते हैं, जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल होगा। तो रेफरेंस वेरिएबल के लिए हम इस हुक को यूज करते हैं। ये देखिए ये मैंने ऊपर इंक्लूड भी कर रखा है। जब आपने इसे ऊपर इंपोर्ट कर रखा है तभी आप यहां इसे यूज कर सकते हैं। तो ये इनपुट रेफ जो है एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया। अब आपको मालूम है जो रेफरेंस वेरिएबल होता है इसको हम बाइंड करते हैं किसी इनपुट के साथ। तो यहां पर मैं एक एट्रीब्यूट ले लेता हूं रेफ और इसके अंदर ये नेम पास कर देता हूं इनपुट रेफ। अब जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इस वाले वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगा। अब हम काम करते हैं अपने हैंडल सर्च वाले फंक्शन पे। ये देखिए, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये फंक्शन बना लेता हूं यहां पर। ये देखिए ये मैंने फंक्शन बना लिया हैंडल सर्च, जो कि एक एरो फंक्शन है। इसके अंदर ई पास किया जिसका मतलब होता है इवेंट। आप पूरा इवेंट भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी आपको मालूम है जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो पूरा पेज रिफ्रेश हो जाता है और हम नहीं चाहते पेज रिफ्रेश हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जिससे जो भी फॉर्म की डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है वो बंद हो जाएगी।
पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूं जिसकी हेल्प से हम इस रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू को पिक करेंगे। इसका नाम रख लेता हूं जैसे क्वेरी। तो हमारे रेफरेंस वेरिएबल का नाम है इनपुट रेफ। तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू को उठाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं करंट, फिर डॉट वैल्यू। ये देखिए, इससे इसकी वैल्यू पिक हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि अगर यूजर ने नाम लिखने में आगे पीछे कोई स्पेस डाल दी है तो वो ट्रिम भी हो जाए। तो आपको मालूम है जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग का एक मेथड आता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग है उसमें स्टार्टिंग में एंड में कोई भी स्पेस आ रही होती है उसको वो हटा देता है। तो यहां पर ये ट्रिम करके जो भी वैल्यू यूजर ने टाइप करी थी इसके अंदर, वो हमारे को क्वेरी नाम के वेरिएबल में मिल जाएगी। अब इसको मेरे को कहां पास करना है, इस वाले फंक्शन में, क्योंकि यहां क्वेरी की ही जरूरत है और ये क्वेरी मैंने बना ली है। तो यहां पर मैं सर्च करता हूं, अगर क्वेरी में कुछ भी आया है, मतलब कि यूजर ने कुछ भी लिखा है, तब यहां पर मुझे फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है फेच मूवी, और फेच मूवी के अंदर क्वेरी को पास कर देना है। ये देखिए, तो अगर यूजर अब सर्च भी करेगा कुछ और जैसे इस बटन को प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑन सबमिट पे हैंडल सर्च चल जाएगा, जिसमें सबसे पहले मैंने पेज को रिफ्रेश होने से रोका और जो भी रेफरेंस वेरिएबल हमारा इनपुट रेफ, इसकी वैल्यू को ट्रिम करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और बाद में इसी फंक्शन को पास कर दिया। अब जो भी मूवी का नया नेम है वो यहां पर आकर लग जाएगा एपीआई में और नया डाटा फैच होके यहां पे दिखाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया प्रोजेक्ट में। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कोई मूवी का नेम सर्च करता हूं। देखिए स्टार्टिंग में तो यहां पर अवेंजर मूवी आती रहेगी क्योंकि मैंने डिफॉल्ट नेम यही सेट किया हुआ है। अब यहां पर आकर जैसे मैं लिखता हूं टेस्ट, अब मैं देखता हूं टेस्ट नाम की कोई मूवी है। देखिए यहां पर कुछ रिफ्रेश हुआ मगर यहां पे डाटा नहीं आया। एक बार मैं यहां पर इंस्पेक्ट करके देखता हूं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है यहां पर। मैं एक बार यहां अभी भी अवेंजर्स ही आ रहा है। यहां मैं लिखता हूं लव, सर्च करता हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। 1 मिनट के लिए डाटा आया था मगर वो हट जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है एक बार चेक करते हैं। देखिए जो भी डाटा आ रहा है कोड में बेसिकली कोई गड़बड़ नहीं होगी, बेसिकली वो इतने जल्दी आता है तो हमारे को पता नहीं लग पाता। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं दिखाता हूं जब तक डाटा लोड नहीं होता वहां पर लोडिंग लिखा आता रहे, या कोई एनिमेशन भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक यहां पर स्टेट वेरिएबल और बना लेता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं लोडिंग। ये देखिए यहां पर मैंने लोडिंग नाम से एक स्टेट वेरिएबल बना दिए, इसका सेटर फंक्शन भी बना दिया सेट लोडिंग, और ये इसके अंदर एक बुलियन वैल्यू होगी, फॉल्स या ट्रू, मतलब कि एक बुलियन वेरिएबल बना दिया मैंने। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू जब पेज लोड करेंगे तो फॉल्स होगी। तो इसको यूज कैसे करना है, देखिए मैं चाहता हूं कि जैसे ही यहां पर ये फैच मेथड कॉल हो तो इसकी वैल्यू को मैं ट्रू कर दूं, और जैसे ही डाटा फैच होके यहां पर सेट हो जाए लास्ट में इसकी वैल्यू मैं फॉल्स कर दूं। तो वो कैसे करूंगा, तो देखिए जैसे ये फंक्शन चला फैच मूवी, इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को कर रहा हूं ट्रू। यहां पर एस स्मॉल ले लेता हूं और यहां पर इसे कॉपी करता हूं, यहां पर भी एस स्मॉल ही लेता हूं सेट लोडिंग में, और जैसे ही ये पूरे डाटा लोड होके आ चुका है हमारे पास तब इसकी वैल्यू को दोबारा से फॉल्स कर देता हूं। ये देखिए अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए इससे ना मैं यहां पर एक एनिमेशन लगाऊंगा। यहां पर देखिए कंपोनेंट तभी लोड होना चाहिए जब पूरा डाटा फैच होके आ जाए, जब तक डाटा फैच नहीं हुआ तब मैं चाहता हूं इसकी जगह पे लिखा आता रहे लोडिंग, या कोई एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए मैं यहां पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि लोडिंग की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं टेनरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं और यहां लिखता हूं लोडिंग। अगर लोडिंग के अंदर वैल्यू आती है ट्रू तब यहां पर इस कंडीशन में आएगा, मतलब कि वैल्यू अगर ट्रू है इसका मतलब अभी लोडिंग चल रही है। तो मैं चाहता हूं यहां पर लिखा आ जाए लोडिंग, तो मैंने एक पैराग्राफ टैग लगा लिया और इसके अंदर लिख देता हूं लोडिंग। और अगर इसकी वैल्यू हो चुकी है फॉल्स, इसका मतलब डाटा लोड हो चुका है, पूरा आ चुका है, तब उस केस में मैं इस मूवी लिस्ट को, जो हमारा कंपोनेंट है, इसको यहां से रिटर्न कर दूंगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डाटा बार बार लोड होके आता रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बार ये हमारा यूज इफेक्ट नाम का जो मेथड है वो बार बार चलता जा रहा है। तो हमने एक गलती की है, उसमें डिपेंडेंसी लोड नहीं की है। तो ये देखिए हमने यूज इफेक्ट बनाया था, तो मैंने आपको बताया था अगर हम इसके अंदर सेकंड पैरामीटर नहीं देते डिपेंडेंसीज तो ये बार बार चलता रहता है। तो मैं नहीं चाहता ये बार बार चले, मैं चाहता हूं ये सिर्फ वन टाइम चले, जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड होगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अब ये फ्लक्चुएशन बंद हो चुकी है। अब मैं यहां पर लिखता हूं टेस्टिंग या टेस्ट। अब मैं देखता हूं टेस्ट नाम की कोई मूवी है, तो देखिए यहां पर
देखिए एक बार जब मैं क्लिक करता हूं तो डाटा लोड होता है, फिर वो हट जाता है। मैं यहां पर एक बार पेज को रिफ्रेश भी करके देख लेता हूं। मैं दोबारा से लिखता हूं टेस्ट, और ये देखिए अब ये प्रॉपर चल रहा है, कोई गलती नहीं थी बेसिकली। हमने लोड नहीं किया था एक बार दोबारा कंपोनेंट को। अब यहां पर आप देख रहे हैं टेस्ट नाम से जो भी मूवीज हैं, आप सारी यहां पर देख सकते हैं। इंडियन भी एक मूवी आ रही है, यहां पर दिखा रहा है टेस्ट। नीचे एक मूवी और है इंडियन, टेस्ट केस। मैं यहां पर कुछ और लिखता हूं, जैसे लिखता हूं वार। ये देखिए ये वो सारी मूवीज आ चुकी हैं जिनके नेम में वार आ रहा है। आप देख रहे हैं वार ऑफ द वर्ल्ड्स, लॉर्ड ऑफ वार, वार ऑफ प्लैनेट ऑफ एप्स, सिविल वार। मैं कोई और मूवी सर्च करता हूँ, इंडियन सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ प्यार। देखते हैं प्यार नाम से कोई मूवी है। ये देखिए मैंने प्यार किया, हर दिल जो प्यार करेगा, इंडियन मूवीज भी यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब कि इसमें पूरे वर्ल्ड की मूवीज का सारा डाटा है। अब जो यहाँ पर इमेजेस नहीं दिखा रहा, इसका मतलब इस मूवी का जो भी नाम है, हम है राही प्यार के, इस तरह की जो मूवी है इसका इसके पास कोई पोस्टर इमेज नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई डिफॉल्ट इमेज भी दिखा सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं नो इमेज फाउंड, ऐसा कुछ करके। जैसे मैंने यहाँ सर्च किया लव, देखिए तब तक ये लोडिंग दिखाता है। अब ये लव नाम से जो मूवीज हैं सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। ये सिर्फ 10 ही मूवीज का डाटा फैच करके ला रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा सर्च काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर होम पेज को दोबारा ओपन करूंगा, मतलब कि इसको रिफ्रेश करता हूं, तो दोबारा से अवेंजर्स मूवी आ जाएंगी। अब मेरे को काम करना है डिटेल्स पे, कि यूजर जैसे ही आकर इस पे क्लिक करेगा। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मूवी भी पास हो रही है और मूवी का आईडी भी पास हो रहा है। मैं बैक करता हूं, मैं किसी और मूवी पे क्लिक करता हूं, तो देखिए हर मूवी का आईडी एक अलग हमने पास कर रखा है। अब मुझे इस नाम का एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये कंपोनेंट यहाँ पर मैं लोड कर सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर अपना कंपोनेंट रेडी करना है जिसका नाम है मूवी डिटेल। तो इसके लिए मैं बेसिक कोड लिख लेता हूँ पहले। ये देखिए मूवी डिटेल का मेरा बन चुका है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऊपर सबसे पहले हमारे को ऊपर पैरामीटर से वैल्यू मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे को ये आईडी मिल रहा है। अब इस आईडी की वैल्यू को उठाने के लिए हमारे पास एक हुक आता है जिसका नाम होता है यूज पैरम्स, जिसको हम पिछली वीडियो में कर भी चुके हैं। तो यहां पर मैं उसी का यूज कर लेता हूं, यूज पैरम्स। और ये किसका पार्ट है, ये रेक्ट राउटर का पार्ट है। इसके बाद मैं यहां पर यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को भी यूज करूंगा। ये देखिए मैंने इन दोनों हुक्स को इंपोर्ट कर लिया रेक्ट से। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को चेक करना है मेरे को ऊपर आईडी क्या मिल रहा है, मतलब कि जो वैल्यू मिल रही है। देखिए उसका नाम आईडी रखने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहां ये मेरा app.jsx मेन कंपोनेंट है, यहां पर एक राउट और बना लेता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा मूवीज, मूवीज नहीं लिखना, मूवी लिखना सिंपल। और इसके बाद हमारे को मिलेगा एक आईडी। आईडी के लिए यहां पर पैरामीटर के लिए मैं यहां पर लगा भी लेता हूं आईडी। और ये कौन सा कंपोनेंट लोड करेगा, जिसका नाम होगा मूवी डिटेल। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं। देखिए जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया तो यहां पर मूवी डिटेल की इंपोर्ट लाइन आ चुकी है। अगर आपके केस में नहीं आ रही है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये मैंने मूवी डिटेल कर लिया। अब कोई भी यूजर ये वाला अगर राउट डालेगा यूआरएल बार में विद आईडी, तो यहां पर ये अपने आप कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, ये होम की जगह पे आएगा, होम को रिप्लेस करके ये वाला कंपोनेंट लोड होगा। अब यहां पर आपको मालूम है हमारे को ऊपर से आईडी मिलेगा, तो उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं और यहां पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन का यूज करता हूं। हमारे को आईडी नाम का एक वेरिएबल मिलने वाला है। तो ये कहां से मिलेगा, यूज पैरम से, पैरामीटर से। पैरम्स मतलब होता है पैरामीटर। अब इसके बाद मैं यहां पर अपना एक स्टेट वेरिएबल भी बना लेता हूं मूवी नाम से। ये देखिए यहां पर मैंने मूवी नाम से एक स्टेट वेरिएबल बना लिया है। इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए एक सेटर फंक्शन भी बना लिया, सेट मूवी। ये यूज स्टेट को यूज कर रहा है। जब ये कंपोनेंट लोड होगा तब स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू होगी नल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो कंपोनेंट है इसकी भी अपनी एक एचटीएमएल होगी यहाँ पर। तो उस एचटीएमएल का पेज भी मैंने आपको गिटहब की लिंक पे दे रखा है। तो देखिए मैं दूसरे एडिटर में आया, यहाँ पर आप लिंक देख रहे हैं मूवी डिटेल्स करके एक एचटीएमएल की दूसरी फाइल है। इसकी सीएसएस तो हमें कॉपी नहीं करनी है, बस यहाँ पर जाकर ये मूवी डिटेल्स नाम से जो डिव है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया अपने मूवी कंपोनेंट वाले फाइल में और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए तो ये वाला कंपोनेंट लोड होगा और यहाँ पर सारी वैल्यू डायनेमिक आएंगी। जिस मूवी पे हम क्लिक करेंगे उसी की डिटेल यहाँ पर आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से जो आईडी हमारे को ऊपर से मिल रहा है उस मूवी का डाटा फैच करके लाऊंगा एपीआई की हेल्प से।
तो ये मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज करता हूँ। देखिए मैंने ऑलरेडी इसे ऊपर इंपोर्ट करके रखा हुआ है यूज इफेक्ट को। तो मैं इसका सबसे पहले फंक्शन रेडी कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट को यूज कर लिया। अब देखिए जैसे ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा उसके बाद ये फंक्शन चलेगा। ये इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एपीआई को फैच करने वाले हैं। जैसे मैंने एपीआई आपको यहाँ पर फैच करके दिखाई है, बिल्कुल वैसी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ये दोनों लाइंस कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक असिंग फंक्शन बना लेता हूँ। मेरे को फंक्शन के अंदर इसको कॉल करना है। ये मेरा एक असिंग फंक्शन बन गया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ गेट मूवी। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू पास नहीं करनी, पैरामीटर हटा देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपनी एपीआई की। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने ये एपीआई की लगा रखी है, आपको मालूम है यहाँ तक। अब इसके बाद मेरे को एस नहीं पास करना है, यहाँ पर पास करना है आई। मैं आपको इसकी वेबसाइट पे भी जाके दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर सिंपल एक मूवी देखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर आई पैरामीटर पास करते हैं। ये ऑप्शनल होता है, लगाना जरूरी नहीं है। जैसे कि हम इस तरह से, इसमें एग्जांपल भी दिखा रखा है, इस तरह से कोई आईडी पास करेंगे तो उस मूवी की डिटेल लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पर आई लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर मेरे को क्या पास करना है, मेरे को ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो भी आईडी है वो मेरे को आईडी नाम के वेरिएबल से मिल रही है, ये ऊपर। तो इसी को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ये देखिए अब जोन सी मूवी पे यूजर क्लिक करेगा उसी का डाटा फैच होके आएगा, सिंगल मूवी का डाटा। और ये डाटा मैंने यहाँ पर निकाल लिया जेसन में से। अब मेरे को क्या करना है, जो ये मैंने मूवी नाम का वेरिएबल बनाया था इसके अंदर ये वैल्यू मेरे को सेट करनी है, जो भी मेरे पास डाटा फैच होके आया। तो उसके लिए आपको मालूम है यहाँ पर मैंने इसके लिए फंक्शन बना रखा है सेट मूवी। इसका सेटर फंक्शन है और इसके अंदर मैंने पास कर दिया डाटा। अब जैसे इसके अंदर डाटा पास होगा तो इसका मतलब है मूवी नाम के वेरिएबल में स्पेसिफिक उस मूवी का लिंक का सारा डाटा इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब इसी मूवी वेरिएबल को ही मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, ये सारी वैल्यूज में। यहां पर टाइटल शो करूंगा। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं पहले से कंसोल में प्रिंट करके हमारे पास डाटा क्या क्या आ रहा है। यहां पर देखिए एक एरर दिखा रहा है, एक्सपोर्ट मूवी डिटेल से पहले कोई एरर होनी चाहिए। मैं यहां पर आया, यहां पर इससे पहले कोई एरर है। सबसे पहले तो जो ये क्लास लिखा हुआ है, यहाँ क्लास नहीं लिखना, यहाँ लिखना है क्लास नेम। ये जेएसएक्स है और इमेज में भी यहाँ पर ये टैग बंद नहीं हो रहा। देखिए हर टैग को क्लोज करना जरूरी है। और जो ये इमेज का पाथ आ रहा है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर फाइल को सेव किया। ये देखिए मैं ब्राउजर में आया, ये देखिए जो भी आईडी ऊपर पास हो रहा था उसकी यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। इमेज नहीं आ रही है, उसको भी देखते हैं। मैं होम पेज पे जाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ और देखिए उसका नेम आ चुका है, यहाँ पर उसकी डिटेल आ रही है, उसका नेम। अच्छा ये तो सब स्टैटिक है, अभी ये भी सभी अभी हमने यहाँ पर अपडेट करना है। मेरे को बेसिकली यहाँ पर आपको कंसोल में दिखाना था, तो यहाँ पर मैं कंसोल में चलता हूँ। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग वॉज पास टू द सोर्स एट्रीब्यूट। ये लाइन नंबर मूवी डिटेल के अंदर है 20, लाइन नंबर 20। यहाँ पर सोर्स ये कह रहे से आप खाली नहीं छोड़ सकते। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये सारा डाटा जो मेरे पास फैच होके आया इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर नेम चेंज करता हूँ। तो इस सारा डाटा मूवी नाम के वेरिएबल के अंदर होगा और ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल। अब इस पूरे वेरिएबल को करली ब्रेसेस के साथ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी पास कर देता हूँ। ये अब डबल ब्रेसेस नहीं लगानी है, यहाँ पर भी सोर्स की जगह यहाँ लिख देता हूँ पोस्टर। इसमें कुछ और भी चीजें हैं जैसे जर्न, रिलीज और प्लॉट नंबर। तो इसके लिए क्या किया है, इसको हम कंसोल में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एरर ही दिखा रहा है। अब लाइन नंबर 19 पे आ रहा है, कैन नॉट रीड टाइटल। ये कह रहा है टाइटल नाम का कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर से चेक करता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट बनाया, यहाँ पर इसका फंक्शन है ये। अब यहाँ पर मैंने डिपेंडेंसीज नहीं लिए, तो देखिए वरना ये यूज इफेक्ट बार बार चलता रहेगा। तो मैं नहीं चाहता ये बार बार चले, मैं चाहता हूँ जब भी आईडी की वैल्यू चेंज हो सिर्फ तभी चले या फर्स्ट टाइम लोड हो। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एरे में आईडी। ये मैंने फाइल को सेव किया
और यहाँ पर एक काम और करता हूँ। देखिए, ये डाटा फैच होने में हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है किसी यूजर की इंटरनेट स्पीड स्लो। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा हो लोडिंग, तो यहाँ पर मैं कंडीशनल रेंडरिंग का यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लगाया इफ नॉट मूवी, अगर मूवी नाम के वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं आई है तब ये रिटर्न कर दे एक पैराग्राफ जिसके अंदर लिखा हुआ होगा लोडिंग। तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फाइल को सेव करके चेक करता हूं। ये देखिए ऊपर लोडिंग ही आ रहा है, डाटा फैच नहीं हो रहा है। यहां पर एक गलती हुई है, ये देखो मेरे को मिल चुकी है गलती। देखिए मैंने ये फंक्शन तो बनाया था मगर इसे कॉल ही नहीं किया है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को एक बार यहां पर कॉल भी कर लेता हूं। ये देखिए, तो यहां पर ये बन चुका है। देखिए मेरे को बेसिकली फंक्शन क्यों बनाना पड़ा, ये मैं बिना फंक्शन के अगर डालता तो यहाँ पर असिंक ना चलता, असिंक और वेट, तभी मेरे को यहाँ पर असिंक फंक्शन बनाना पड़ा। अब ये फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, जैसे यूज इफेक्ट चलेगा तो ये फंक्शन अपने आप कॉल नहीं होगा, इसको कॉल इस तरह से करना पड़ेगा तब ये कॉल होगा। तो इसी के अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया और यहीं पर इसे कॉल कर लिया। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर आया, अब ये मेरा पेज भी लोड हो रहा है और यहाँ पर पूरी डिटेल भी आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इसे अलग व्यू चेंज करके। देखिए यहाँ पर मूवी का पोस्टर भी आ रहा है, नेम आ रहा है, उसका पूरा जन भी आ रहा है, उसका रिलीज डेट भी आ गई है। रिलीज डेट अभी मेरे को चेंज करनी है। ये सब कैसे करनी है, यहाँ से मेरे को दिख जाएगा। देखिए जो भी मूवी की डिटेल है हमारे को यहाँ से इस एरे में मिल रही है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट में। इसमें मूवी के एक्टर्स बता रखे हैं, उसका रिलीज ईयर बता रखा है, रिलीज डेट भी बता रखी है, उसके लिए रिलीज नाम से एक की है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए रिलीज, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रिलीज लिखा हुआ, यहीं पर लिखूंगा रिलीज। उसके लिए मेरे को लगाना पड़ेगा रिलीज। बिल्कुल इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और जो नीचे प्लॉट करके बना रखा है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अब प्लॉट वाली जगह पे यहाँ पर प्लॉट डालना पड़ेगा, तो उसकी का नाम ही है प्लॉट। और जर्न की जगह पे देख लेते हैं क्या लिखना है। ये देखिए जर्न नाम से जर्न ही है, तो यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। अगर इसके अलावा आपको कोई और डिटेल डालनी है तो उसके लिए अलग से एक पैराग्राफ बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 ही चीजें डाली हैं, जर्न, रिलीज और प्लॉट। एक इमेज का पोस्टर भी मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ और दिखाना है, जैसे आप यहाँ पर इसकी रेटिंग भी दिखा सकते हैं। देखिए 3 वेबसाइट से इसकी रेटिंग आ रही है, IMDb से आ रही है, रोटन टोमेटो से आ रही है, ये भी एक बहुत फेमस वेबसाइट है जो मूवीज की रेटिंग देती है, और एक और है मेटाक्रिटिक्स करके। यहाँ पर इसकी और भी डिटेल है। देखिए IMDb का ID भी आ रहा है, राइटर का नेम आ रहा है, अगर मूवी की कोई वेबसाइट होगी तो वो भी बता देगा यहाँ पर, और इसने बॉक्स ऑफिस पे कितनी कलेक्शन की थी वो भी सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, उसके बारे में भी डिटेल है, इसके एक्टर्स की भी पूरी डिटेल है। तो अभी तो सिर्फ मेरे को 3 ही चीजें दिखानी थी तो मैंने दिखा दी है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप मूवी का पोस्टर देख रहे हैं, सब कुछ। मैं वापस जाता हूँ होम पेज पे। ये देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे कि हिंदी मूवी सर्च करता हूँ प्यार करके, मैंने दोबारा से सर्च किया और ये देखिए यहाँ पर एक मूवी आ रही है मैंने प्यार किया। यहाँ पर डिटेल पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये मूवी की पूरी डिटेल आ चुकी है, इसका जन आ रहा है। ये रोमांस मूवी है और रिलीज हुई थी 1989 में। और इस मूवी में क्या था, मतलब कि स्मॉल लाइन में यहाँ पर इसका प्लॉट दे रखा है कि मूवी में है क्या एक्चुअल में। अगर मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करूंगा तो वापस से होम पेज पे आ जाता हूँ। ये देखिए मैं कुछ और सर्च करता हूँ, जैसे वॉर सर्च करता हूँ। ये देखिए वॉर से रिलेटेड मूवी आ गई, एक है वॉर वर्ल्ड वॉर Z। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो ये हमारी जो पूरी ऐप है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप मूवी के नेम से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मूवी डिटेल्स के अंदर ये इस कंपोनेंट के अंदर पूरी डिटेल आ रही है। तो ये था हमारा इस पूरे वीडियो का प्रोजेक्ट। इससे रिलेटेड जो भी आपको कोड चाहिए वो आपको हमारी इस गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है मूवी एक्सप्लोरर, इसी के अंदर मैं इसका कोड डालने वाला हूँ। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।